दरियाए रावी में हेड बल्लोकी और हेड सुधनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सुधनाई हेडवर्क्स को बचाने के लिए माए सफूरा वाला बंद तोड़ दिया गया। बहावल नगर के इलाके माड़ी मियाँ साहब के करीब दरियाए सतलुज का आर्जी सैलाबी बंद टूट गया। दरियाए सतलुज में सैलाबी रैले का तेज बहाव जारी। चक माड़ी मियाँ साहब, बस्ती जानन वाली और चक भटिया समेत कई इलाके ज़ेरे आब। भारत की जानिब से एक और फ्लड वार्निंग जारी। जम्मू में तही के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरियाए चनाब बिफरने का खदशा। भारतीय हाई कमीशन ने 6 बजे पाकिस्तानी हुकाम को आगाह किया। PDMA पंजाब ने दरियाए चनाब में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। हेड मराला डाउन स्ट्रीम पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा रेला गुजरात और सियालकोट को मुतासर कर सकता है। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश। सियालकोट, डस्का, पसरूर, नारोवाल, गुजरावाला, वजीराबाद, गुजरात में वक्फे से बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। एबटाबाद और गिरदनवा के इलाके में तूफानी बारिश। नाले चौक होने से सड़कें झील बन गई। भिम्बर, बरनाला, समाहनी, संगड़, थब नाली में भी बारिश। बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, वहां सुना तसलसल का फैसला हो गया 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई? वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना। आपको ही शक शुबा था हमें तो इसके ऊपर पहले भी कोई हमें। मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया। राना सनाउल्लाह का बड़ा इंकशाफ। मरी में बड़ों की बैठक हुई, क्या इसमें तसलसल का फैसला हुआ? राना सनाउल्लाह ने जवाब में कहा, जी तसलसल का फैसला हो गया। तसलसल 5 साल या 10 साल के लिए होगा? इस सवाल पर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर का जवाब था, जो भी फैसला होगा आइन के मुताबिक होगा। कुछ लोगों को शक था, हमें तो इसका पहले से ही पता था। वज़ीर आला KP सदारती निज़ाम और नए सूबों के हामी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। बानी PTI भी सदारती निज़ाम हुकूमत के हामी हैं। छोटे सूबे होंगे तो गवर्नेंस बेहतरीन होगी। मुज़ाकरात के लिए रास्ता निकालने के हक में हूँ। बानी सियासतदान हैं, सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात उन्हें आसानी होगी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, KP में सिर्फ ANP को कालाबाग डैम पर इख्तलाफ है। सिंध समझता है कालाबाग डैम बनने से हुकूक मुतासर हो रहे हैं, तो बैठ कर बात करें। डैम हमारी लाश पर बनेगा कहने वाले सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फितना खारिज के दहशतगर्दों की FC हेडक्वार्टर्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फितना खारिज के दहशतगर्दों का FC हेडक्वार्टर्स पर हमला। इंडियन प्रॉक्सीज के दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत की बैरूनी दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 3 शहरी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 5 खारजी मारे गए। पाक फौज और FC के 6 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR का कहना है, दहशतगर्दों के सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फोर्सेस भारतीय पुष्पनाही में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का 6 जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर फोर्सेस की पजीराई। वज़ीर आज़म ने कहा, शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं, गम में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। रूस के भारत से ताल्लुकात पर कोई मसला नहीं। पाकिस्तान भी रूस से मजबूत ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, रूस से ताल्लुकात खित्ते की बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए होंगे। हमने रूस से तेल दरामद किया, जिससे तिजारती हजम में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। कहा, रूस ने खित्ते में तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने सदर पुतिन को बाअसर क़यादत करार देते हुए मिलकर काम करने का अज़्म जाहिर किया। वज़ीर आज़म ने रूसी ज़ुबान में जुमला कहा तो पुतिन मुस्कुरा दिए। सदर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मॉस्को में होने वाली SCO समिट में शिरकत की दावत दी।
पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर वजीर शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। दोनों रहनुमाओं का करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत करने के आज़म का आदा। शहबाज शरीफ ने कहा, बेल्ट एंड रोड के अहम मनसूबे के तौर पर इक्तिसादी राहदारी को अहमियत हासिल है। सी पैक के अपग्रेडेशन के तहत मजीद 5 राहदारियों का इजाफा किया गया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करता है। इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। सी पैक अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। इसके तहत पाकिस्तान के अहम तरीन इक्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। रोस्टर की तैयारी और केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। फुल कोर्ट मीटिंग से पहले जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा, सीनियर जज नजरअंदाज, केसेस एडिशनल जजों को भेजे जा रहे हैं। ऐसे इकदाम से अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो रही है। इदारे बनाने में दहाइयाँ लगती हैं, तबाह करने में ज़रा वक्त नहीं लगता। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िला अदलिया को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश की? चीफ जस्टिस और जजों को याद नहीं रखना चाहिए कि वो बादशाह नहीं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं। सैलाब का वही तबाह करे मचाने वाला जो रेला है वो अब सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। तो हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि इस बेल्ट में रहते हैं, जो कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ जिन लोगों के मकानात हैं, कि बराए मेहरबानी आप फौरी तौर पर जो है मूव हो जाएं। पंजाब में तबाही फैलाने वाला सैलाब सिंध की जानिब बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज पर पानी का बड़ा रेला आने वाला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने दरिया किनारे बसने वाले अफराद को कच्चे के मकीनों से फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील कर दी। कहा, एक बार पानी आ गया तो बड़ा चैलेंज होगा, हमारे लिए एक एक जान कीमती है। सूबाई वजीर तवानाई नासिर शाह का कहना है, सिंध में सुपर फ्लड का खतरा है। सिंध के कच्चे के मकीन रिलीफ कैंपों में आ जाएं। 1-2 रोज में आबी रेला गुड्डू बैराज से गुजरेगा। खुदा न खास्ता बारिश ज्यादा होने से गैर मामूली सूरत हाल पर अचानक इनखला मुश्किल होगा। इंतजामिया पारां इन ऐलान के ज़रिए गुजारिश कजे थी त मेहरबानी करे पंहिंजा घर खाली करे महफूज मकाम ते पहुंची वञनि। कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध के करीब मकीनों को घर खाली करने का हुक्म। इलाका मकीन माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर चले जाएं। जिला इंतजामिया की जानिब से घर खाली करने के ऐलानात किए गए। मलाह गोड, शहमीर, शोरो, डेथा गोड, सहरिश नगर, हुसैनाबाद, लतीफ़ाबाद नंबर 4 और 10 खाली करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का चीन से सैलाब की सूरत हाल का वर्चुअल जायजा। वज़ीर आज़म को वीडियो लिंक पर हालिया सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयों में पेशरफ से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को सूबाई हुकूमतों को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत की। कहा, इदारे मुतासरीन की इमदाद, महफूज मकामात पर मुंतकली, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए ताउन जारी रखें। वज़ीर आज़म की सैलाब की वजह से लापता शहरियों की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज़ करने की हिदायत। पानी से फैलने वाली बीमारियों के इलाज के लिए खुसूसी इंतजामात की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था, लोगों के बरवक्त इनखला के बायस 2.5 लाख लोग महफूज रहे। सैलाब में घिरे 9 लाख अफराद को रेस्क्यू किया गया। दरियाए चनाब का रेला झंग के सैकड़ों देहात में तबाही फैलाने के बाद गड़ा महाजरा महाराजा के गांव रियाजवाला पहुंच गया। गांव के 5000 के करीब मकीन पानी में महसूर।
चिन्योट में आबी रेले से हजारों एकड़ पर फसलें तबाह, जानवरों का चारा नायाब हो गया। फलाही इदारा जानवरों के लिए चारा लेकर पहुंचा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, वजीराबाद में इमदादी कार्रवाइयां जारी। फ्री मेडिकल कैंप्स में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। पाक फौज ने मुजफ्फरगढ़ और दवाबा में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली।